स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 7.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। और डिफरेंट बोर्ड्स में ये काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी लॉजिक यूज़ होनी है और वो ये है कि u क्रॉस v जो होता है वो माइनस वी क्रॉस u के इक्वल होता है। जस्ट इस एक रीज़न या इस एक लॉजिक की बेस पे ये आपका प्रूफ हो जाना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स देखें, गिवन क्या है जी, ए क्रॉस बी प्लस सी, आगे क्या है जी प्लस बी सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, ये सारा जो है वो इक्वल आना चाहिए ज़ीरो के। तो इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब सिंपली देखें जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं टर्म्स का, तो क्या बनता है। देखिए जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो ये आ जाएगा जी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आ गया मेरे पास, प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। इसी तरह से देखें, प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, ये इसकी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप अगर आप गौर करें ना, तो एक आपके पास ए क्रॉस बी है, एक बी क्रॉस ए है, एक ए क्रॉस सी है, एक सी क्रॉस ए है, और एक अगर आपके पास बी क्रॉस सी है तो दूसरा क्या है, सी क्रॉस बी है। तो वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया कि सिर्फ ये एक इस क्वेश्चन में रीजन यूज होनी है कि यू क्रॉस वी किसके इक्वल होता है जी, माइनस वी क्रॉस यू के। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या रिजल्ट यूज करूंगा, ये जो पहला ए क्रॉस बी है ना, देखिए इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा जी बी क्रॉस ए। इसी तरह से देखिए ये जो मेरे पास ए क्रॉस सी है, ये किसके इक्वल होता है जी, माइनस सी क्रॉस ए के इक्वल होता है। और सेम इसी तरह से ये जो आपके पास बी क्रॉस सी है, ये किसके इक्वल होता है जी, माइनस सी क्रॉस बी के इक्वल होता है। तो ये जो पहली पहली टर्म्स है इनको मैं चेंज कर देता हूँ, तो देखें मेरे पास क्या बन जाएगा, इस ए क्रॉस बी की जगह पे क्या आ गया, माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस सी की जगह पे क्या आ गया, सी क्रॉस ए, और बी क्रॉस सी की जगह पे क्या आ गया, सी क्रॉस बी, लेकिन ये माइनस होगी सारी टर्म्स। आगे देखें मेरे पास क्या बन गया जी, प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। तो ये देखिए ये सारी टर्म्स आपकी जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जानी है। ये माइनस बी क्रॉस ए है, ये पॉजिटिव बी क्रॉस ए है, ये सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी, ये तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो, यानी कि ये असल में क्या आपका नल वेक्टर है, और ये क्या है जी, आप लोगों की राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, 9 के तो उसने बोला हुआ है, कह रहे कि जी ए क्रॉस बी, यानी कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें फिर भी जीरो, और इन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें फिर भी क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ये बताएं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कि कौन सा केस ऐसा है कि जिसमें दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आ जाए, जीरो आ जाए, और डॉट प्रोडक्ट भी क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इनके डिफरेंटली ना केसेस डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जी ए क्रॉस बी की। अब देखिए ए क्रॉस बी जीरो कब होता है, सिंपल सी बात बच्चे ये है कि आपके पास इसमें यूज होता है क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा। अब जहाँ पे आपका साइन जीरो होगा ना, वहाँ पे आपके ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जीरो एंगल वहीं पे होता है जहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए, साइन 180 डिग्री हो जाए तो उसको भी हम लोग पैरेलल ही बोलते हैं। तो ये मेरा कब पॉसिबल है कि अगर मेरे पास क्या आ जाए स्टूडेंट्स, कि यहाँ मेरा क्या हो कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस सूरत में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसके क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वेक्टर ए जीरो हो जाए या वेक्टर बी जीरो हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो हो जाएगा, ऐसी बात है अगर आप नल वेक्टर का किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उसका आंसर जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों जीरो नहीं होते, क्योंकि देखें ए और बी दो डिफरेंट वेक्टर्स ही कंसीडर किए जाते हैं। इस वजह से अब हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि बोथ ए जीरो बी जीरो, तो इन दोनों में ज़ाहिर है कोई एक ही जीरो होगा।
तो क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो हो सकता है? एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाए एक दूसरे के पैरेलल, या क्या हो जाए इन दोनों वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर जो है मेरा क्या हो जाए जीरो हो जाए। अब इसी तरह से देखिए जो आपकी डॉट प्रोडक्ट है ना वो कब जीरो हो सकती है। एक तो उसकी पॉसिबिलिटी ये होती है कि जनाबे वाला आपके ये जो दोनों वेक्टर्स है ना ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो आपका एक बड़ा वेल नोन रिजल्ट है कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। दूसरा फिर क्या हो सकता है, या तो मेरा वेक्टर ए जीरो हो जाए या मेरा क्या हो जाए जी वेक्टर बी जो है वो क्या हो जाए जीरो हो जाए। और देखिए सिंपल सी बात ये है कि अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो दो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी हों और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी हों। मिसाल के तौर पे यही दो वेक्टर्स हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों पैरेलल हैं। अब ज़ाहिर है एक टाइम पे ये पैरेलल ही है ना, अब ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि ये पैरेलल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। तो इस वजह से अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल भी हों एक टाइम पे और एक टाइम पे परपेंडिकुलर हों, तो ये तो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या बनती है मेरे पास, ओनली मेरे पास जो पॉसिबिलिटी बनती है वो स्टूडेंट्स ये बनती है कि मेरा या तो वेक्टर ए ज़ीरो हो जाए या वेक्टर बी ज़ीरो हो जाए, यानी कि नल वेक्टर हो जाए। तो फिर ही ऐसा पॉसिबल है कि हम दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें फिर भी ज़ीरो आ जाए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें फिर भी ज़ीरो आ जाए। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 7.4 और 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम लोग डिस्कस करने लगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा सब लोग दुरूद पाक पढ़ लें। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरे मेनली दो रिजल्ट्स यूज़ होने हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक रिजल्ट हमारा ये यूज़ होना है कि u क्रॉस v जो होता है वो इक्वल होता है माइनस v क्रॉस u के। एक रिजल्ट मेरा ये यूज़ होना है और दूसरा जो मेरा रिजल्ट यूज़ होना है वो ये कि किसी भी वेक्टर का उसके अपने साथ अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल आता है। ये दो रिजल्ट्स हैं हमारे, अभी इनकी बेस पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाना है। और देखिए वो कह रहा है कि जी अगर मेरे पास ए जो है a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो के इक्वल है, हमने करना सिर्फ स्टूडेंट्स इतना सा काम है कि हमने एक दफ़ा इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है ए के साथ और एक दफ़ा क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी के साथ, तो हमारे ये रिजल्ट्स जो हैं वो प्रूफ हो जाने हैं। तो पहले नंबर पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ले लेंगे जनाबे वाला हम लोग यूनिट वन के वेक्टर ए के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं इसका वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो क्या आएगा जी मेरे पास ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी और राइट साइड पे मैं ज़ीरो के साथ भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँगा। और देखिए जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाना है जी ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ये बात बताई है क्योंकि जो हमारे पास साइन होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन यूज़ होता है, तो साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है। इस वजह से कोई भी जो दो सेम वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये जो मेरा ए क्रॉस ए है ये वैसे ही क्या हो जाना है ज़ीरो हो जाना है। इसकी जगह पे आप ज़ीरो लिख लें। देखिए इधर क्या आ गया मेरे पास जी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। और देखिए स्टूडेंट्स, ये ए क्रॉस बी जो है मुझे सेम एज इट प्रूफ में चाहिए, तो ए क्रॉस बी जो है वो मैंने इधर ही लिखा रहने दिया है। ये जो ए क्रॉस सी है ना इसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो देखिए सिंपल सी बात है, इस साइड पे ये आपका ऐड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके इसका साइन क्या हो गया मेरा चेंज हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ए क्रॉस बी है ना ये ए क्रॉस बी ये तो मुझे प्रूफ में सेम एज इट चाहिए। इधर मुझे ए क्रॉस सी नहीं चाहिए प्रूफ में, बल्कि क्या चाहिए सी क्रॉस ए चाहिए। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये रिजल्ट रिवाइज करवाया है कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर u क्रॉस v किसके इक्वल होता है माइनस v क्रॉस u के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया ये जो मेरे पास माइनस a क्रॉस c है ना ये असल में किसके इक्वल है पॉजिटिव c क्रॉस a के इक्वल है। तो अब यही जो आपकी इक्वेशन थी a
क्रॉस बी, ये किसके इक्वल आ गया मेरे पास, सी क्रॉस ए के, और इसे मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने क्या करना है जी, पहले हमने ये जो हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी, इसका हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है a के साथ। अब क्या करेंगे, हम लोग इसी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे b के साथ। और देखिए जब मैं इसका b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो उस सूरत में क्या आएगा, b क्रॉस a प्लस बी प्लस सी, और राइट साइड का भी क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। अच्छा, अब देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा जी, b क्रॉस a प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी आ गया मेरे पास। अब फिर से देखिए यही बात है कि हम लोगों ने जो पहले रिजल्ट यूज़ किए हुए हैं कि अगर a क्रॉस a ज़ीरो है किसी भी वेक्टर का, अपने साथ जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वैसे ही क्या आ जाता है, ज़ीरो कह लें, नल वेक्टर कह लें, ठीक है, बनता तो नल वेक्टर ही है लेकिन नॉर्मली चले हम ज़ीरो ही कह देते हैं उसे। तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, यहाँ से देखें b क्रॉस a प्लस बी क्रॉस सी विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे देखें ये जो है b क्रॉस सी आपको सेम एज इट प्रूफ में चाहिए, b क्रॉस a नहीं चाहिए बल्कि a क्रॉस b चाहिए। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये राइट साइड पे जाके क्या आ जाएगा, माइनस बी क्रॉस a विच इज़ इक्वल्स टू बी क्रॉस सी आ गया। यही लॉजिक फिर से कि u क्रॉस v किसके इक्वल होता है, माइनस v क्रॉस u के इक्वल होता है। तो ये जो आपके पास माइनस बी क्रॉस a है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a क्रॉस b विच इज़ इक्वल्स टू b क्रॉस c, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। ये जी मेरा किस बेस पे हुआ है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो मेरा माइनस बी क्रॉस a है वो किसके इक्वल है, a क्रॉस b के, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमारा साथ में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में कंपेयर कर लें। इधर मेरे पास क्या है जी, a क्रॉस b क्रॉस c के इक्वल है, a क्रॉस b क्रॉस c के इक्वल है, और a क्रॉस b आपका c क्रॉस a के इक्वल है। ये तो सेम यही बात होगी कि जिस तरह से देखें ये इसका भाई हो और यही जो है वो c क्रॉस a का भी भाई हो, तो ये तीनों क्या हो गए, आपस में बाई बाई हो गए। तो सेम इसी लॉजिक की तरह से देखें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 के मुताबिक हमारा क्या रिजल्ट बन गया कि जो मेरे पास a क्रॉस b है वो क्या स्टूडेंट्स b क्रॉस c के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, c क्रॉस a के।